एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं आपसे, आप सभी से, जो बहुत आवश्यक है आपको सुनना और सुनना चाहिए, क्योंकि आज समाज में इसकी महती आवश्यकता है इसको जानना। आज हमारा भारतवर्ष जो है वह मधुमेह का कैपिटल बन गया है, डायबिटिक हब बोलने लगे हैं लोग। वैसे तो मधुमेह का जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी है, लेकिन अभी मधुमेह विगत 15 वर्षों से क्यों इतना बढ़ रहा है तेज़ी से? 80 के दशक में तो उतना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिक हो रहे हैं, हमारा खान पान आधुनिक हो रहा है, इस आधुनिकता के चकाचौंध में कई तरह के परिवर्तन आ रहे हैं। उसमें बीमारियों में भी एक जो परिवर्तन है उसमें शीर्ष पर मधुमेह है, सबसे ऊपर मधुमेह है। और मधुमेह को ठीक करने का दावा भी लोग करते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ बनाते हैं, लोग उसको खरीदते भी हैं। ये बात आम लोगों को आज जानना है। ठीक है, जिनको मेडिकल साइंस में इंटरेस्ट नहीं है उनको भी जानना आवश्यक है, क्योंकि मेडिकल साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, जीने में तो इंटरेस्ट है। तो जीने के लिए मधुमेह के बारे में जानना आवश्यक है। और जो कंपनियां दावा करती हैं कि मधुमेह ठीक होता है, उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सीधे यह बात आपसे कहूँगा कि मधुमेह एक चयापचय का विकार है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये जॉन्टिस टाइफाइड की तरह आया हुआ कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बैक्टीरियल डिजीज नहीं है कि चला जाएगा दवाई खाने से, और कोई वायरल नहीं है कि वायरल है तो 5 दिन रहकर बुखार चला जाएगा। ये सिस्टम का बीमारी है, ये मेटाबॉलिज्म का बीमारी है। तो मधुमेह को नियंत्रित रखा जा सकता है, और वैसे तो जीवन भी परमानेंट नहीं है। इसीलिए अगर मधुमेह को हम नियंत्रित रखते हैं तो हम एक सफल और सुखी जीवन जी सकते हैं। डायबिटीज कैन बी चेक्ड, नेवर कैन बी क्योर्ड। और इससे लोग घबराते हैं इस सच्चाई को जान करके। डायबिटीज़ को किसी भी स्थिति में हम नियंत्रित रख सकते हैं, उचित खान पान से, उचित व्यायाम से और उचित दवाई से। मेरा अपना जो अनुभव है, 18-19 साल का जो होम्योपैथ भी जो मेरा अनुभव रहा है, तो मैंने देखा है जीवन में कि कोई भी पैथी कारगर है इसमें। पैथी के नाम पर भी लड़ाई नहीं है, क्योंकि चाहे आपका टाइप 1 डायबिटीज हो, टाइप 2, हालांकि ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान में टाइप 2 होता है, प्री डायबिटिक भी होता है, जेस्टेशनल भी होता है, लेकिन जिस तरह का भी डायबिटीज है उसका इलाज जब रेगुलर आप खाते हैं दवा और साथ में परहेज करते हैं तो डायबिटीज जीवन पर्यंत आप कंट्रोल में रख सकते हैं। और ऐसा नहीं कीजिएगा तो किसी न किसी एक ऑर्गन को वो खराब कर देगा, इसलिए हम लोग साइलेंट किलर भी बोलते हैं। अब रही बात होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी में ऐसी दवाइयाँ हैं और ये अनुभव में भी है। ऐसा नहीं कि किताब में पढ़ करके बताना और जीवन में उतार करके बताना, दोनों में अंतर है। किताब में जिसको पढ़े, जब वो रोगी को दिए, रोगी ठीक हो गया तो थ्योरी जो है वो प्रैक्टिकल हो गया, तब डॉक्टर को संशय नहीं रहा। मेरे पास ऐसे रोगी थे, आज भी हैं, अभी भी हैं, और इसी शहर में घूम भी रहे हैं, जिनको कि किसी को डॉक्टर ने कह दिया कि पैर काटना पड़ेगा, बड़े चिकित्सक ने कहा पैर काटना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने यकीन किया, होम्योपैथिक दवाई खाए, उनका डायबिटिक फूट बच गया। तो ये होम्योपैथी की महानता है, ये विशेषता है। लेकिन कोई भी होम्योपैथ ये क्लेम नहीं करता कि ठीक हो जाएगा, वो ये कहता है कि नियंत्रित रहेगा, और यही सच भी है। तो उसके नियंत्रण में कई ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो लक्षण के अनुसार हम लोग देते हैं, महिला हो, बच्चा हो, पुरुष हो, और वो काम करती हैं, और कम खर्च में आदमी, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, और कुछ बायोकेमिक कॉम्बिनेशंस भी है जिनको हम जानते हैं, प्रयोग में लाते हैं। और आप जानते हैं कि बायोकेमिक दवाई अगर एक शिशु को भी दे दीजिएगा तो मलमूत्र संस्थान से दवाई बाहर आ जाएगा, नुकसान नहीं करेगा। तो बायोकेमिक और होम्योपैथी मिला करके सफल इलाज मधुमेह का कई लोगों का हम लोग किए हैं, और देखे हैं कि वो खाते हैं दवा तो ठीक रहते हैं। साथ ही टहलना जरूरी है। इसीलिए आस्था फाउंडेशन को मैं पसंद करता हूँ कि इनका जो स्लोगन है, जो नारा है, वॉक फॉर लाइफ, वो रियली दैट इज वॉक फॉर लाइफ। इफ़ यू हैव टू गेट रीड ऑफ डायबिटीज, यू शुड वॉक एंड यू हैव टू वॉक, अदरवाइज देर इज नो अदर एनी अदर ऑप्शन। तो कोई दूसरा उपाय है नहीं। तो उस कंडीशन में आप टहलिए। टहलने से जो आपका सेबेशियस ग्लैंड्स खुलता है, जो स्वेट ग्लैंड्स खुलता है, उससे पसीना बाहर आता है, उसके माध्यम से आपका विकार बाहर चला जाता है, और एक खाली स्पेस मिलता है, एम्प्टी स्पेस मिलता है, उससे आपका ब्लड शुगर बाहर आता है। और जो भी कैलोरी आप खाते हैं उसको प्रॉपरली बर्न कर दीजिएगा। ठीक उसी तरह जैसे एक घड़ा को हम खाली किए, उसको मांझ कर फिर भर लिए तो फ्रेश पानी आ गया। तो सुबह का जो वॉकिंग है, वो जो स्वेटिंग होता है तो एक फ्रेशनेस ला देता है, स्पेस भी खाली होता है, फ्रेशनेस भी आता है। तो आपको कैलोरी बर्न करना जरूरी है। आप क्या खाते हैं इस पर आपका नियंत्रण जरूरी है।
कई बार लोग कहते हैं कि हम तो कम खाते हैं लेकिन हम मोटे होते जाते हैं। अब उनको ये नहीं पता है कि आप जिसको कम कह रहे हैं तो वो कम है कि ज़्यादा है, तो उसका कैलोरी नाप लीजिए ना, कैलोरी नाप लीजिए, किसी डाइटिशियन से किसी डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। और जिनको मधुमेह है वो अवश्य दवाई खाएं और साथ ही टहले। अगर टहलिएगा तो दवा की डोज आधी से भी आधी हो जाएगी और हो सकता है कि भविष्य में बंद भी हो, क्योंकि टहलना एक बहुत बड़ा इलाज है। टहलने के बराबर अगर मैं किसी को समझता हूँ तो साइकिलिंग और स्विमिंग को, लेकिन साइकिलिंग और स्विमिंग हर किसी के लिए संभव नहीं है, वो परिस्थिति नहीं है कि हर समय, और आता भी नहीं है सबको स्विम करना। तो टहलना तो एक अच्छा उपाय है। जो लोग 45 हैं या उसके प्लस हैं तो घुटना घिसने का अगर चांसेस हो सकता है तो ब्रिस्क वॉकिंग न करें, थोड़ा टहले। लेकिन इतना टहलने, स्वेट का मतलब ये नहीं है कि पूरा भींगे तभी। अगर आपका गंजी भी भींग गया, अगर आपको लगा कि मेरा बदन चिपचिपा हो गया पसीना का, दैट मीन्स यू आर स्वेटिंग। तो स्वेट आना चाहिए, पसीना आना चाहिए। इतना भर जितना आप खाते हैं उतना कैलोरी बर्न कर लीजिए। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना उससे थोड़ा लाइट रखिए रात का। और क्या खाना है नहीं खाना है ये आप सब लोगों को पता है। सबको पता है कि करेला खाना है या इस तरह का चीज़ खाना है, इस तरह का सेवन करना है जो डायबिटीज़ में सहायक हो। शुगर तो हर चीज़ में है, शुगर को कंप्लीट हम लोग मना नहीं करते, लेकिन फ्रुक्टोज आप कभी आवश्यकता पड़ने पे ले सकते हैं। कभी मौसमी का जूस पी लिए, सप्ताह में अगर गार करके 2 दिन रसगुल्ला खा लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। चाय में चीनी कंप्लीट छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप खुद देखिएगा कि आपके लिए क्या सूटेबल है क्या नहीं है। अपने चिकित्सक के परामर्श में रहिए और एक चीज़ पक्का गांठ बांध लीजिए कि टहलना कभी नहीं छोड़ना है, वॉकिंग कभी नहीं छोड़ना है। होम्योपैथी से भी इसका उपाय है, इसका निदान है, लेकिन साथ ही साथ जो सबसे उत्तम कार्य है वो टहलना है। सो प्लीज़ 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 वॉक फॉर लाइफ, सेव योर लाइफ। थैंक यू।